हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे बेटा? मोल फ्रैक्शन। देखिए, हमने मोलरिटी पढ़ी, मोललिटी पढ़ी, नॉर्मेलिटी पढ़ी, और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मास फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन। लेकिन वो ना तो हरियाणा बोर्ड की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं और ना ही आपके IIT JEE मेन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। क्वेश्चंस ज़्यादातर इन्हीं चार उनसे पुट किए जाते हैं। ठीक है बेटा, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? देखिए, पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि मान के चलिए जैसे हम सॉल्यूशन बनाते हैं उस टाइम पे हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। एक होता है सॉल्यूट हो गया और एक हो गया केवल सॉल्वेंट। ये दो चीज़ें होती हैं। इन दोनों के मोल हैं। मान के चलिए हमने सॉल्यूट का मान लिया मोल A, नंबर ऑफ मोल्स, और सॉल्वेंट के मान लिया नंबर ऑफ मोल्स B। तो अब इनका मोल फ्रैक्शन जो होगा, जैसे अब हम बोलें कि भाई सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन कितने हैं, अब हमें तो टोटल दे दिया कि भाई A प्लस B, ये सॉल्यूशन हो गया। अब हमें इनमें से निकालना है, बाई चांस हमसे बोल दिया जाए कि भाई सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालिए, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालिए। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो हैं, जो सॉल्यूशन के A प्लस B, उनको नीचे रखेंगे, जिसका हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। मान के चलिए हमसे बोल दिया कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालिए, तो हम ऊपर A रख देंगे, ऐसे निकल जाएगा मोल फ्रैक्शन। बहुत सिंपल होता है बेटा ये। ऐसे जैसे हम बोल दें B का मोल फ्रैक्शन निकालिए, सॉल्वेंट का निकालिए, तो A प्लस B। आया बेटा समझ में? और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा जब हम इसका एक न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है बेटा, लिखिए। तो लिखते कैसे हैं इसको? लिखिए, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए constituent particle is the fraction obtained by dividing number of moles of that component मतलब जिसका हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है बेटा, जिसका हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ all the constituents present in the solution, it is denoted by, बेटा इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल x से। it is denoted by x। देखिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको लेके बताता हूँ। मान के चलिए हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, उसमें हम बोलते हैं कंसीडर, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ बेटा मैं इसको, है ना, फॉर एग्जांपल। फिर इसके बाद एक न्यूमेरिकल भी करेंगे। कंसीडर ए सॉल्यूशन which have N1 moles of solute and N2 moles of solvent, तो बोलिए, अब जैसे हमसे बोल दिया जाए कि भाई इसमें से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल दीजिए, तो हम क्या करेंगे? देखो ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज द फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट
दैट कंपोनेंट मीन्स जिसका हम क्या कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। किसका निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, सॉल्यूट का। सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, N1, ठीक है बेटा, अपॉन में डिवाइड किससे किया था, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, N1 प्लस में N2, ठीक है बेटा। तो ये लिख सकते हैं हम x इक्वल टू N अपॉन में N1 प्लस में N2, ठीक है बेटा। ऐसे ही अगर सॉल्वेंट का निकालेंगे तो क्या कर देंगे, सॉल्वेंट का निकालेंगे x इक्वल टू N2 अपॉन में N1 प्लस में N2, ओके बेटा। अब इसी के ऊपर एक हम न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है बेटा। तो देखिए, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन एंड वाटर in which benzene is present 30% by mass, ओके बेटा। हाँ तो बेटा न्यूमेरिकल करने से पहले देखिए ऊपर इस फॉर्मूले पे थोड़ा नज़र डालिए। जो x1 इक्वल टू N1 अपॉन में N1 प्लस N2 एंड x2 इक्वल टू N2 अपॉन में N1 प्लस N2, हम इसको ऐसे भी लास्ट में सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं x1 प्लस x2 इक्वल टू 1। लास्ट में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। इसका जो यूज है आपको जब न्यूमेरिकल करेंगे उस टाइम पे पता चल जाएगा, ठीक है बेटा। तो देखिए क्या है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन एंड वाटर इन विच बेंजीन इज प्रेजेंट 30% बाई मास। सबसे पहले यहीं से स्टार्टिंग करते हैं, 30% बाई मास। 30% बाई मास मीन्स 30 ग्राम ऑफ बेंजीन इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है बेटा, 100 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। अब यहीं से लिखना स्टार्ट कर देते हैं जो चीज़ हमारे पास गिवन है। मास ऑफ बेंजीन, मास ऑफ बेंजीन कितना है, 30 ग्राम। मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, 100 ग्राम में से माइनस कर देंगे 70 ग्राम, ठीक है जी। अब देखिए क्योंकि हमें मोल फ्रैक्शन निकालना तो उसके लिए हमें क्या चाहिएगा, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे क्या फॉर्मूला होता है, मास अपॉन में मोलर मास। हमारे पास देखिए बेंजीन का भी मास है, वाटर का भी मास है। अब हमें इनका मोलर मास निकालना है, तो मोलर मास ऑफ बेंजीन, मोलर मास ऑफ बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, यानी कि कार्बन का 12 × 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 × 6, 72 प्लस 6 इक्वल टू 78 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है बेटा। ऐसे ही मोलर मास ऑफ वाटर H2 क्या हो जाएगा, 1 × 2 प्लस 16 इक्वल टू 18 ग्राम मोल इनवर्स। क्लियर है बेटा। देखिए उसके बाद हमें क्या करना है, हमें निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन। बेंजीन के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। क्या होगा, मास ऑफ बेंजीन कितना है 30 अपॉन में मोलर मास कितना है 78, कितना है 78। यहाँ इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसको काट करके आ जाएगा बेटा 0.384 मोल। ये किसके मोल आ गए बेटा, किसके मोल आ गए, बेंजीन के आ गए, ओके। नेक्स्ट अब हमें किसके मोल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ
मोल्स ऑफ किसके निकालने हैं बेटा? वाटर के। वाटर के कैसे निकालेंगे? वही मास अपॉन में मोलर मास। वाटर का मास कितना है? 70 ग्राम। कितना है? 70 अपॉन में मोलर मास कितना आया था बेटा? 18। कितना आया था? 18। इसको सिंप्लीफाई करके क्या आ जाएगा? 3.89 मोल। ठीक है बेटा? ओके, बस। अब हमें क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकल आए। अब हमें जैसे जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, जैसे हमें सबसे पहले किसका निकालना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए वही किसके मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं? बेंजीन के। सब ऊपर किसके रखे जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स किसके रखे जाएंगे ऊपर? बेंजीन के। बेंजीन के नंबर ऑफ मोल्स कितने आए थे? 0.384। नीचे किसका आ जाएगा? दोनों के। किसके आ जाएंगे? दोनों के आ जाएंगे। कितना आ जाएगा बेटा? 3.89 प्लस 0.384। इन दोनों को लिख लीजिए। 0.384 अपॉन में 4.28। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आप करके देखना। 0.089। ये कितना आ गया? 0.089। अब देखिए, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था x1 प्लस में x2 इक्वल टू 1। मान के चलिए हमने ये x1 निकाल लिया, तो क्या कर सकते हैं? जैसे x1 निकाल लिया तो x2 निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? 1 माइनस x1 कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं बेटा? कर सकते हैं ना। लिखिए x2 इक्वल टू, यानी कि x2 क्या हो जाएगा? ब्रैकेट में लिख दीजिए मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका? वाटर का। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। लिखिए कैसे आ जाएगा बेटा? 1 माइनस 0.089 क्या आ जाएगा बेटा? 0.91। क्या आ जाएगा? 0.91। ओके बेटा, ये आंसर आ गया। अब आपके पास दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकल आए। x1 आ गया 0.089। किसके आ गए? बेंजीन का मोल फ्रैक्शन। और x2 इक्वल टू 0.91 वाटर का मोल फ्रैक्शन। क्लियर है बेटा? ओके बेटा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ओके बेटा, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हेनरीज लॉ, जो इस यूनिट का मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉ है। ओके बेटा, हमेशा चाहे वो CBSE बोर्ड हो या हरियाणा बोर्ड हो, हमेशा वो 2 नंबर में पूछा ही जाता है। ठीक है बेटा? ओके, बेस्ट ऑफ लक।